तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं कोई निटिंग प्रोजेक्ट तो लेके नहीं आई। एक्चुअली मेरी बेटी बहुत देर से कह रही थी कि मम्मा मुझे वो डेलिकेट सी कोई चेन बना के दें, क्योंकि समर आ गया है तो वो बच्चियाँ ज़रा उनको जहाँ विंटर में तो इतने मोटे मोटे कोट यही पहनने होते हैं, तो उनका दिल चाहता है कि वो लाइट लाइट सी चीज़ें पहने। तो फिर मैं ये उनके लिए बना रही थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आप जो भी मुझे बच्चों की ज्वेलरी बनानी है समर में, तो क्यों ना मैं आपके साथ भी इसको शेयर कर लूँ। ठीक है, ये गार्नेट बीड है। ये मुझे ऐसी चीज़ों का शौक है तो मैं अपने पास ये काफ़ी कलेक्शन रखती हूँ। ये गार्नेट के बीड है, ये देखें मेरे पास, मैं आपको दिखाती भी हूँ। ये देखें, मुझे डिफरेंट शेप के डिफरेंट तरह के गार्नेट बीड हैं ये। तो जब कभी नीड होती है तो मैं मेरी कोशिश होती है कि मैं ओरिजिनल बीड जेमस्टोन जो है ना वो यूज़ करूँ, क्योंकि इनकी खूबसूरती ही कुछ और है। वो जो ग्लास के हैं वो इतने नीट नहीं लगते, ये मुख्तलिफ शेप के हैं। क्योंकि मैं अक्सर ये ज्वेलरी बना के अपने जानने वालों को या कोई भी किसी की बर्थडे या कुछ भी हो तो ये गिफ्ट करती रहती हूँ। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि तो अपने हाथ से ज्वेलरी बना के आपको गिफ्ट करती हूँ। ये तो सिर्फ गार्नेट है, मेरे पास डिफरेंट टाइप की कलेक्शन है। जैसे ये एमेथिस्ट की कलेक्शन है, ये सारी ये नगेट्स बने हुए डिफरेंट लाइट और डार्क कलर के एमेथिस्ट हैं, मुख्तलिफ जेमस्टोन है। तो मैं जैसे जैसे बनाऊंगी आपके साथ शेयर भी करूंगी। अभी तो मैं अपनी सबसे छोटी बेटी जो मेरी है उसको आजकल बड़ा डेलिकेट डेलिकेट चीज़ें पहनने का शौक चढ़ा हुआ है, तो उसके लिए ये गार्नेट के एक दो चेन्स बनाऊंगी। एक डिज़ाइन ये है, एक और बनाऊंगी। अभी तो मैं आपके साथ यही वाला शेयर करती हूँ। ये जो मैं मटेरियल लेती हूँ ना, ये वाला, ये देखिए, ये लूज चेन ऐसे मिल जाती है, ये थोड़ी जो इस तरह। ये जो मटेरियल मैं लेती हूँ ना, ये गोल्ड फिल्ड होता है। गोल्ड फिल्ड का मतलब ये है कि इन्होंने स्टर्लिंग सिल्वर या फिर किसी और मेटल के ऊपर ये 18 कैरेट 12 कैरेट या कोई भी 18 कैरेट यूजली होता है, उसकी एक बहुत पतली सी लेयर जैसे उसको ना प्रेशर से मैकेनिकली बाउंड किया होता है ऊपर ऐसे ना, ऐसे पतली। आप ये कह लें कि जैसे ये फॉइल पेपर, पतला सा फॉइल पेपर मेटल के ऊपर चढ़ गया है प्रेशर से और उसकी जो टेक्निक से। उससे ये होता है क्योंकि गोल्ड प्राइस आजकल इतनी हाई हो गई है और बच्चियां अक्सर चीज़ें गुम भी कर देती हैं। ये इसका कलर भी चेंज नहीं होता और ये ऐसे गोल्ड का ही कंसेप्ट रहता है। ये काफ़ी देर अच्छा ऐसे लगता है जैसे ओरिजिनली आप गोल्ड ही पहन रहे हो। और ये बहुत मैंने थिन इसलिए लिया है कि जो बच्चियां हैं ना मेरी, उनको जितना थिन बना लो उतना ही आजकल लाइक होता है। क्योंकि मुझे भी कह रही थी मम्मा आंटियों जैसी मोटी मोटी नहीं बना देना। अभी तो खैर मैंने इतनी बना ली है, इसका मैं बताती हूँ ये मैंने कैसे बनाई है। तो सबसे पहले तो इसकी कटिंग करनी है। मैंने हाफ इंच की ये वाली कट कर ली। अगर हर दफ़ा आप हाफ इंच करोगे तो ये बड़ा छोटा साइज़ हो जाएगा। उसका हल ये है कि मैंने एक पिन में इसको ऐसे डाला, इसका पहले जो मैंने कट किया था पहला, बस मैंने हाफ इंच कट कर लिया और करने के बाद बाकी फिर मैं ऐसे पिन में, जब ये हो जाएगा तो बिल्कुल इसके बराबर ऐसा कटर होता है। ये कुछ टूल आपको, अगर आपको ज्वेलरी बनाने का शौक है, नहीं भी शौक तो आप सीखना चाहते हो तो आपको कुछ टूल लेने बहुत नेसेसरी हो जाएंगे टूल। एक तो ये कटर होता है जो कि कट करता है, और दूसरा ये वाले होते हैं, ये राउंड से नोज़ वाले। ये छोटे बड़े मोटे हर साइज़ के मिलते हैं। ये थोड़ा सा मोटा है क्योंकि मैं छोटा काम कर रही हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ इसको ये कैसे। जैसे ये पिन है ना, तो जब आप इस पिन को यहाँ से पकड़ के ऐसे करोगे, राउंड होने की वजह से ये राउंड में आ जाएंगे। करने के बाद दोबारा इसको वापस टर्न करोगे तो ये देखें, ये राउंड सा हो जाता है और इसमें पिन भी ख़राब नहीं होती। ओके, इनका ये काम होता है। जितना मोटा होगा उतना ही बड़ा ये राउंड ये बनेगा। इससे करूँगी मोटा, यहाँ से शुरू करूँगी तो और मोटा बनेगा। इनका यही मकसद होता है इनका। और ये ज्वेलरी बनाने में बहुत ज़रूरी होते हैं। आप कहीं से भी इसको सर्च कर सकते हो ज्वेलरी टूल को। अब ये देखें, ये मैंने इसको प्रो लिया। अब बिल्कुल इनके इक्वल रख के ना, जो मैंने ये वाला मेरी है ना, ये इसको मैंने ऐसे ये इसको मैं पकड़ के ऐसे सॉरी
क्योंकि चेन बहुत छोटी है, थोड़ा सा बड़ा काम करना हो ना तो आसानी से हो जाता है। ये देखिए ये बिल्कुल इक्वल कट गया, ये देखिए बिल्कुल उसके इक्वल कट गया, आपको नज़र आ रहा है तो, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है कट करना। आपने जितने पीसेस काटने हैं वो एक वक्त में स्टार्ट में ही काट के रख ले। अब ये देखो मैं इसको फिर ऐसे डालूंगी, करने के बाद फिर उसके जो बराबर पीस आएगा उसको मैं पकड़ के ये, हाँ अब मुझे ये वाली कट करनी है, ये मैंने इसको पकड़ा, इसके ये करने के बाद इसको इससे कट कर लूँगी। अब ये देखिए मेरे 4 इक्वल पीस कट हो गए, नज़र आ रहे, ये देखिए। इसी तरह मैं सारे कट, अगर हाँ इसी देखिए अब ये आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरह मैं थोड़े से और पीस काट लेती हूँ। जी मैंने इतने काट लिए हैं, चले ठीक है, जरूरत पड़ी तो फिर और भी काट लेंगे, ठीक है ना। अब ये है, ये तो मैंने स्टार्ट की हुई थी ना, इसको अभी मैं रहने देती हूँ, मैं बाद में जो आपको सिखाऊंगी वो बाद में इसके साथ जोड़ लूँगी। ये मैंने ऐसे नोज़ल आपके सामने बनाया था, उसमें से मैंने फिर एक चेन लूँगी, एक चेन ऐसे, इसके इस चेन बहुत बड़ी काम है, और ये देखिए ठीक है ना। ये करने के बाद इसको इसमें पकड़ के इसको, वैसे तो ये मैं ये जो आई बना रही हूँ मैं इसको, क्योंकि बहुत बारीक है तो मेरी कोशिश है इसको मैं सिक्योर करूँ। मैं इसको ऐसे पकड़ के इसके इर्द गिर्द एक दफ़ा ऐसे घुमा दूँगी, दूसरे से घुमा के अच्छा सा, ठीक। और इधर मेरा यहाँ से कट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये एक दफ़ा राउंड होके सिक्योर हो गया, ठीक। अगर वैसे तो या इस टाइप की आई पिन्स भी मिलती हैं, उसमें आई बनी होती है, आपने सिर्फ उसके अंदर ऐसे खोल के, मैं आपको दिखाती हूँ, इसको आई पिन बोलते हैं। इसकी एक आई ऐसे बनी होती है ऐसे, इसको बस आप ऐसे थोड़ा सा खोलोगे और चेन डालोगे, उसको बंद कर दोगे। उससे ये होता है कि ये बहुत बारीक चेन होती है तो ये अक्सर खुल जाती है कहीं ना कहीं से, और चेन कहीं गिर जाती है और बच्चों को पता भी नहीं चलता। थोड़ा सा मोटी चेन हो तो उसके साथ ये ऐसा काम करो तो चलेगा। ये बहुत बारीक चेन है तो इसके साथ फिर ये होती है कि इसको एक दफ़ा ऐसे इसको राउंड सा टर्न करके इसको लॉक सा कर दे, इसको सिक्योर कर ले, ठीक है ना। अब मैंने इस तरफ कर लिया। अब ये क्योंकि मेरी आई पिन थी एक्चुअली, तो इसकी वायर मिलती हैं जो मेरी ख़त्म हुई है, मैंने ऑर्डर की थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो उसमें फिर अभी तो मैं पिन यूज़ कर रही हूँ, वरना उन वायर को दोनों साइडों से हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं ना। इसकी मैं ये इसकी हेड काट देती हूँ ताकि मेरा ये बीड चला जाए। अब इसके अंदर फिर मैंने ऐसे डाला बीड, ठीक। बीड डालने के बाद फिर मैंने इसको उसकी आई बनानी है, बिल्कुल जैसे मैंने बीड डाला उसके पास ही ये मैंने ये इसकी नोज़ रख के नोज़ल सी ऐसे टर्न कर लिया, इधर लेफ़्ट को टर्न के बाद इसको स्ट्रांगली होल्ड कर लिया, ठीक है ना। करने के बाद फिर ऊपर से, अगर आप यहाँ से करोगे तो मोटी आई बनेगी, बिल्कुल ऊपर से मैं इसको ऐसे, इसकी ऐसे आई दोबारा वैसे बन गई, हुक सी बन गई। अब फिर मुझे इस साइड पे चेन डालनी, एक चेन का पीस डालना है। ये हो गया। होने के बाद फिर मैंने इसको ऐसे करने के बाद इसको ऐसे पकड़ लेना है हाथ से, लेफ्ट हैंड से पकड़ के इसको। और ये जो मेरा दूसरा है सेम तरह का टूल, उसको मैंने इधर से इसके बीड के, चेन अंदर रहे, बीड के साइड उसकी साइड से दोनों ऐसे अच्छी तरह टाइटली एक दफ़ा इसको लॉक कर देना है। इसके गिर्द राउंड घुमाने के बाद मैं इसको ऐसे कट कर लूँगी। ये कट करने के बाद इसको हम थोड़ा सा इसी से प्रेस कर देते हैं ताकि वो कटा हुआ पोर्शन अंदर को चला जाए, और वो चलो ये और ये देखिए मेरी ऐसे एक चीज़ बन गई। अब फिर मैं, अच्छा इसको जोड़ने का एक और तरीका भी होता है, उसको कहते हैं जंप रिंग। जंप रिंग ये होती हैं ये छोटी छोटी, ये देखें ये छोटी छोटी,
छोटे छोटे से सर्कल से होते हैं जंप रिंग के। इनका भी मैं आपको आगे आगे तरीका बताऊंगी ये कैसे यूज़ होती हैं, ठीक है ना। इनको भी यूज़ करके आप चेन डालोगे, लेकिन फिर वही मसला है कि इसमें से इतनी बारीक चेन है तो वो फिर निकल जाएगी। इस तरह ये गुम नहीं होगी बच्चों के पहने हुए, ठीक। अब फिर मैंने एक और पिन लेती हूँ। पिन लेने के बाद इस पिन को, ये पिन मेरे काफ़ी बड़ी है, लेकिन इसके लिए दोनों तरफ से राउंड होनी है। ये मेरे ख्याल में 1.5 इंच की पिन है ये, ठीक। अब फिर मैं इसको तकरीबन मिडल से थोड़ा सा इधर को ऐसे मैंने किया। करने के बाद इधर इसको दोबारा लेफ़्ट पे ले, इसको लेफ़्ट टर्न कर लिया। फिर इधर से नोज़ल की वाली पकड़ के फिर इसको ऐसे मैंने घुमा दिया, तो ये मेरी ऐसे बन गई, ठीक। अब इसमें हमने ये वाली चेन मैंने ऐड कर लेनी है। ये ऐड करने के बाद इसको मैं इधर से ऐसे पकड़ के इसको लेफ्ट हैंड में ले आऊँगी, और ये चेन जो है ना इसके अंदर रहेगी। ये मैं लेफ्ट हैंड में ले आऊँगी और कोशिश होगी चेन जो मेरी इस नोज़ के इस जो आई सी बनी है उसके ऊपर रहे। और फिर मैंने इसको इधर से पकड़ के इसको एक दफ़ा ऐसे इसके गिर्द राउंड घुमा के फिर मैं बिल्कुल एज पे इसको कट कर दूंगी। ये ठीक करने के बाद इसको थोड़ा सा यहाँ से हम प्रेस कर लेंगे और आई हम सीधी कर लेंगे, ठीक। ये देखें ये हो गई। आई मैं इसको आई को थोड़ा सा सीधा ऐसे, ये मेरी बन गई। अब फिर मुझे इसका हेड काटना है, क्योंकि आपको बताया ना ये पिन है, वरना इसके लिए वायर यूज़ करते हैं। करने के बाद फिर मैं एक और बीड लूँगी ऐसे, सॉरी हाँ चला गया बीड, ठीक। करने के बाद फिर बीड के बिल्कुल पास से मैंने इसको दोबारा अपनी ये लेफ़्ट की तरफ घुमा लिया। करने के बाद फिर वापस को नोज़ल को उधर से ऐसे इसकी आईसी बना ली वापस, ये देखें। बनाने के बाद इसमें फिर एक चेन, ये चेन किया। अब चेन मैंने इस आई के अंदर रखनी है, ठीक। बीड के बाहर और बीड बाहर होगा, आई के अंदर चेन होगी ये। और यहाँ से फिर मैं इसको दोबारा लेफ़्ट हैंड से पकड़ लूँगी चेन को, इस साइड अंदर की साइड, सॉरी राइट हैंड से पकड़ के बताती हूँ। ये देखिए ये मैंने चेन डाली है ना, ये बीड इस साइड पे चेन, ये अब फिर मैंने इधर से पकड़ के जी। अब देखो बीड है ना, तो मैंने चेन डाल दी। अब मैंने इधर से इसको इधर से दोबारा होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद इसको हाथ में शिफ्ट करने के बाद ये राइट हैंड से मैं चेन इनसाइड पे रहेगी, चेन आई के अंदर रहेगी। ये मैं बहुत दिनों के बाद काम कर रही हूँ, तो मेरा हाथ है ना वो उतना अच्छा एक्यूरेटली काम नहीं कर रहा, क्योंकि काफ़ी अरसे से, मुझे लगता 2-3 साल ही हो गए मैंने नहीं बनाए। किधर गई ये टर्न हो गई है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको मोर सिक्योर करती हूँ। जब अब एक दफ़ा चीज़ बनने आने लग जाती हो ना, तो फिर आप उसके रिफ्लेक्सली भी बनाते हो ना। हाँ ये हो गया। अब मैं इधर को इसको कट कर देती हूँ बिल्कुल एंड से, और ये मेरे दो ऐसे बिल्कुल ऐसे बन गए। इसी तरह मैं ये बनाती चली गई थी। अब मैं इसको इसके साथ जोड़ देती हूँ, क्योंकि ये मेरे पास है। ये इसको मैंने ऐसे करूँगी, करने के बाद फिर मैंने इसको ऐसे इसकी आई बना ली। मैं बजाय लहरा चेन लेने के इस चेन को ऐड करती हूँ। मुझे ये 16 इंच की चेन बनानी है, और 1 इंच को मैं इसको एक्सटेंडेड सा बनाऊँगी। बच्ची को 6 इंच की चाहिए,
16 इंच की चाहिए। ये मैंने इसको पकड़ के ऐसे लेफ्ट हैंड में शिफ्ट किया, करने के बाद फिर मैंने बिल्कुल उसके पास से ये हो गई, ठीक। तो मैं यहाँ से कट कर दिया। अब मैं तो लॉक करूँगी, कट करूँगी इसकी आई को, और फिर मैंने इसको अब मुझे इसके अंदर एक बीड डालना है। बीड डालने के बाद फिर मैं इसको इधर लेफ़्ट साइड पे लेके आऊँगी, फिर मैं इसको टर्न करके इसकी आई बनाऊँगी। बना ली। तो अब मैं ये वाली जो मैंने बनाई हुई थी इसके साथ ऐड कर दूँगी, ताकि मेरी ऐसे करने के बाद फिर मैं इसको इधर से पकड़ के इसको लेफ़्ट हैंड पे ले जाऊँगी। करने के बाद इसको इसके इर्द गिर्द एक दफ़ा ऐसे टर्न हो जाएगी, और ये मैं इसको कट कर देती हूँ बिल्कुल एज से। ये और एक दफ़ा इसको मैं बाद में अच्छी तरह नीटली, एक टूल है उससे दबा दूँगी, ठीक है। इससे भी दब जाती है वैसे तो। ये ऐसे अब इतनी ये चेन इसी तरह बनती चली गई है। अब ये देखती हूँ मैं कितने इंच होगी है। मुझे 16 इंच तक चाहिए। ये अगर यहाँ से मैं इसको पकड़ूँ, अभी ये तकरीबन 11 के पास पहुंचने वाली है। इसका मतलब मुझे 5-6 तो मेरे और अभी लगेंगे। मुझे यहाँ तक ये बनानी है, ठीक है ना। इसको मैं इसी तरह कंप्लीट कर लूँगी और फिर आपको बताऊँगी इसके एंड पे कैसे लगने। ये मैं ये ऐसे बनाते बनाते ये 16 इंच तक बन गई है। यहाँ तक 16 इंच से थोड़ी सी लेस है, क्योंकि फिर मुझे ये लगाने हैं ना, तो उसको बंद करने के लिए तो वो पूरी 16 इंच हो जाएगी। देखिए इसको ये वाला ये क्लैप्स लगेंगे ना, ये ऐसे, ठीक, ये लगेंगे। एक तो ये लगेगा, और ऊपर से मुझे इसके साथ जंप रिंग लगानी है, क्योंकि इसको जंप रिंग बोलते हैं। इसको ये देखिए, इसका एक तरफ से मुंह ऐसे खुला होता है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, इसका मुंह खुला होता है। ये इन्होंने यानी कट किया होता है। लेकिन आपने जंप रिंग जब खोलनी है ना, तो इसको इस तरह करके नहीं खोलना। जब जंप रिंग खोलनी है तो इसको ऐसे ऐसे करके नहीं खोलना, इसको ऐसे करके खोलना, ताकि फिर जब हम इसको बंद करेंगे तो वो बिल्कुल ठीक बंद होगी वहीं पे। ये देखें, बिल्कुल उसी तरह बंद होगी जहाँ से इसको खोली थी। अगर आप इसको एक मैं जंपरी ख़राब भी कर लेती हूँ आपको दिखाने के लिए। अगर आप इसको ऐसे खोलेंगे, ऐसे खोलेंगे, तो जब वापस करेंगे तो वो इसने इतनी अच्छी तरह टाइट नहीं होनी। फिर हो जाती है समटाइम, लेकिन उतना अच्छा, या थोड़ा सा ये देखो गैप रह जाता है। इसमें ज़रा गैप नहीं रहा था। अब ये कि मैंने इस चेन को यहाँ तक ऐसे बना लिया है, एंड में ये मेरा बीड है, ठीक। अब करने के बाद मैं इसमें ये एक जंप रिंग जो मैंने अभी बनाई थी, ये डाल के फिर इसको टाइट कर देती हूँ। जंप रिंग खोलना मैंने आपको इसलिए सिखाई थी कि बहुत सारी ज्वेलरी में हम जंप रिंग को खोल के बंद करते हैं, लेकिन ये मैंने, अगर मेरे पास आई पिन होती तो फिर मैं उसको इसी तरह करती, लेकिन ये मैं हर चीज़ को लॉक कर रही हूँ तो कि चेन ताकि मज़बूत रहे। तो फिर मैं इसको मैंने ऐसे
किया बना के जंप रिंग डाल लिए। और ये मैं एंड पे कटर, जब आप बहुत देर बाद कोई काम करते हो ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम फील होती है। अब मैं जब बनाऊंगी ना तो फिर दोबारा मैं यूज़ टू हो जाऊंगी। इसको एंड पे मैंने काट देना। इसको मैं रात में बिल्कुल एंड में काटने। ये हो गई, ये मेरी एक जंप रिंग लग गई। इस जंप रिंग के साथ अब ये जंप रिंग है ना, इस जंप रिंग को मैं खोलूंगी। ये स्ट्रॉन्ग वाले हैं, इनसे पकड़ती हूँ, वो ज़रा थोड़ा सा सॉफ्ट है टूल। इसको मैं ऐसे पकड़ूंगी, इनको ये इसका यहाँ से ये खुलेगी, छोटा सा आपको निशान नज़र आएगा, ये देखें। तो ऐसे खोलूंगी। खोलने के बाद मैंने इसके अंदर ये डाल के फिर मैंने इसको ऐसे बंद कर देना। और वहीं पे देखो, इसमें कोई गैप नहीं रहा, वैसे ही बंद हो गया। थोड़ा सा इसको और मैं इसको ऐसे टाइट कर देती हूँ। ये मेरी जंप रिंग लग गई। ये टाइट हो गई, ये मेरी जंप रिंग लग गई। अब दूसरी साइड पे मैंने इसकी एक जंप रिंग लगा के फिर इसको एक्सटेंडर इसका बनाना है। अब मैं दोबारा ये वाली जंप रिंग इसके अंदर डालूंगी। चले मैं इसकी नोज़ बना लेती हूँ। इसकी ऐसे करती हूँ, वैसे नोज़ बना के इसको बंद कर देती हूँ। जंप रिंग खोल के डाल लेंगे ऐसे। इसको आई बनाई मैंने। आई बनाने के बाद इसको बंद कर देती हूँ। ये देखिए टाइट हो गया। होने के बाद बिल्कुल एंड से, अच्छा आप जब ये कटिंग करनी है ना तो आपने केयर करना है। ये जब आप छोटा पीस काटते हो ना तो कट के उड़ के सब टाइम आँख पे भी लग सकता है। जब आपने इसको पकड़ लो ना तो फिर ऐसे हाथ में होल्ड करके इसको काटना है, ठीक है? वरना ये छोटा सा पीस समटाइम आँख में जाके लगता है, ठीक है? ये सेफ्टी का तो हमेशा फर्स्ट होती है, ठीक? अब ये देखो, अब मुझे इसके अंदर 1 इंच की एक्सटेंडर भी डालनी है ताकि अगर बच्ची को लंबा पहनना है, क्योंकि डिपेंड करता होता है ना आपकी नेक गला कैसा है। समटाइम छोटी पहनी जाती है, समटाइम लंबी पहनी जाती है। तो मैं ऐसा करूँगी, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 इंच की, इतनी 1 इंच की मैं ये चेन कट कर लेती हूँ। कट हो गई। कट होने के बाद अब इसमें मैं कहाँ जंप रिंग्स का है मेरी, ये छोटी थी, ये सबसे अच्छी वाली जंप रिंग ये ऐसा करते हैं। ये वाली मैं जंप रिंग लेती हूँ, ये ठीक। इसको लेने के बाद मैंने ये इससे ज़रा थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, उनको मैं ऐसे पकड़ के ऐसे खोलना है। खोला, खोलने के बाद मैंने ये किया और एक ये चेन भी डाल दी। डालने के बाद मैंने इसको कर देना है बंद। ये देखो बिल्कुल वैसे ही बंद हो गई है जैसे ये ओपन हुई थी, ठीक। अब ये एक होगी लंबा इंच, अगर लंबी चाहिए होगी तो ठीक है। यहाँ फिर एक जंप रिंग लगेगी। इसको फिर मैंने उसी तरह दोनों हाथों से पकड़ के इससे होल्ड करना है ऐसे, इसको
ऐसे खोलना है। खोलने के बाद आप इस चेन के एंड पे मुझे भी एक और जंप रिंग डाल देनी है। डालने के बाद अब फिर मैं इस हाथ से होल्ड करूँ। ओहो, जी। अब फिर मैं इस हाथ में होल्ड करूँगी और इसको इसी तरह बंद कर दूँगी। ये देखो बंद हो गई। तो थोड़ा सा मैं ऐसे स्ट्रॉन्गली पकड़ के इसका ऐसे टाइट भी कर देती हूँ। अच्छा, ये जंप रिंग की भी होती है, बाज़ बहुत सॉफ्ट होती है, बाज़ हार्ड होती है। ये मेरी हार्ड वाली है क्योंकि मैं इसका गेज का मसला होता है ना। ये तो जब आस्ता आस्ता आप ज्वेलरी पे आओगे, सीखोगे, तो फिर सारी चीज़ें आपको ऐसे। अच्छा, मेरे पास एक ये भी है ना, इसका मतलब भी होता है ये टाइट करने के लिए चीज़ों के काम आता है। मुख्तलिफ तरह के टूल होते हैं। चलो, ये होगी टाइट अच्छी सी, ठीक। ये अब अगर तो ये मैंने इसको खोला, ठीक। अगर तो इसमें पहननी है, लंबी करके पहननी है, तो ऐसे पहनी जाएगी, ठीक है। अगर छोटी पहननी है तो फिर आप को ये जंप रिंग यूज़ करोगे, ये वाली। ये चेन पूरी बन गई। आई होप कि मेरी बेटी को पसंद आएगी और आपको पसंद आएगी कि नहीं, ये आप भी मुझे बताइएगा। और मुझे बताएं कि मैं इस तरह और ज्वेलरी बनाना आपके साथ शेयर करूं कि नहीं। और फिर मैं आस्ता आस्ता बताऊंगी मैं मटेरियल कहाँ से लेती हूँ। ये मटेरियल तो बहुत पुराने हैं, मुझे लगता है ये 8-10 साल पुराने मैंने लिए हुए हैं। और इसकी उस वक्त प्राइस काफ़ी रीज़नेबल होती थी। अब तो हर चीज़ इतनी एक्सपेंसिव हो गई है। जेम स्टोन हर चीज़ को ही आप देख लें तो बहुत महंगी हो गई है। लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं ना, शौक़ का कोई मुल नहीं। अब आप बनाओ तो फिर भी सस्ती पड़ती है चीज़ जब आप घर में खुद बनाते हो। लेकिन ये देखें, ये ऐसे। और इस मटेरियल के बारे में मैंने एक नहीं, हाँ हाँ, एक थोड़ी सी मैं आपको मटेरियल के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। ये मैंने कहा ना गोल्ड फील्ड, तो कुछ होता है ये एक तो गोल्ड प्लेटिंग आपको सुना ही होगा। गोल्ड प्लेटेड वो तो होता है सिंपल, आपने 1 ग्राम का या उससे भी लेस सिर्फ पानी ही फेरा होता है चीज़ मेटल के ऊपर, या 1 ग्राम की गोल्ड लगा के उन्होंने किया होता है। लेकिन इसके ऊपर उन्होंने प्रेशर से और मैकेनिकली उसको बॉन्ड किया हुआ है ना, ऊपर इसके फॉइल लगाई हुई है ना मैकेनिकली प्रेशर से, इसलिए ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग है। एक होता है गोल्ड ओवरले। गोल्ड ओवरले में ये करते हैं कि किसी भी प्रेशर मेटल में, वो खास सिल्वर हो या कोई और, उसके अंदर जो ख़राब जंक गोल्ड होता है ना, जो वापस करते हैं, उसका उन्होंने कुछ परसेंटेज मलाई होती है। वो गोल्ड ओवरले मटेरियल होता है। उसकी अभी ऐसे लूज चीज़ें नहीं मिलती, ये गोल्ड फील्ड की मिलती हैं। तो मेरे पास गोल्ड ओवरले के भी कुछ ब्रेसलेट ऐसे हैं, तो वो पहनो तो वो बिल्कुल भी ऐसे खराब, जल्दी ख़राब नहीं होते ना। उसके अंदर गोल्ड कुछ क्वांटिटी में ऐड हुआ होता है सिल्वर के अंदर, और उसके ऊपर वो पॉलिश कर देते हैं, तो काफ़ी हद तक रीज़नेबली वो भी अच्छा लगता है। लेकिन ये गोल्ड फील्ड है, ठीक है। इसकी हर तरह की आपको चीज़ें मिलेंगी। अभी मैं आपको ये इसके ऊपर डाल के, ये मैं इसके ऊपर डाल के आपको चेन भी दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये पीछे से ऐसे। आई होप कि आपको ये लाइक हुआ होगा, और इंशाल्लाह फिर किसी और प्रोजेक्ट के साथ मिलते हैं। उतनी देर के लिए इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।